Hello friends, today we are going to learn about textiles, chapter number 12. This is the warm-up exercise. Identify the cloths and color them with different colors. Write their name given below. यहाँ पर कुछ cloths की pictures दे रखी हैं, आपको इनको पहचानना है और इसमें color करना है. जैसे ये साड़ी की picture है, ये shirt की है, ये कुर्ता पजामा and this is trousers. Starting up with the chapter, we need clothes to cover our body. हमें अपनी बॉडी को ढकने के लिए, अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ों की जरूरत पड़ती है. We cannot wear the same clothes all the time. हम हमेशा एक जैसे कपड़े नहीं पहन सकते. So we wear a variety of cloths made of different materials and having different colors and designs. इसलिए हम अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं जो कि अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं. Different type of cloths. The climate of the place, the culture and the tradition, the amount of money people can spend on their clothes, the latest fashion and trends are the main factors that determine what people wear. एक जगह का क्लाइमेट, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ पे क्या कल्चर फॉलो करते हैं, क्या ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, लोग कितना स्पेंड कर सकते हैं अपने कपड़ों पे. जैसे कुछ लोग ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं, कुछ लोग कैजुअल कपड़े पहनना पसंद करते हैं. लेटेस्ट फैशन क्या चल रहा है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के कपड़े पहनते हैं. इन इंडिया पीपल लिविंग इन विलेजेस जनरली वेयर ट्रेडिशनल क्लॉथ्स. भारत में अगर हम बात करें तो जो लोग गाँव में रहते हैं वो ट्रेडिशनल क्लॉथ्स पहनना ही पसंद करते हैं, जैसे साड़ी या लहंगा चुन्नी या घाघरा चोली, ये सब पहनना पसंद करते हैं. इन सिटीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, और शहरों में अलग अलग तरीके के क्लॉथ्स पहनते हैं, जैसे साड़ी, टी शर्ट, जीन्स, सलवार कमीज, ये सब पहना जाता है. टेक्सटाइल्स. A textile or cloth may be made up of natural or artificial threads. टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है, एक कपड़ा जो कि नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल धागों से बना हुआ होता है. Some materials are heavy and some are light. कुछ materials बहुत heavy होते हैं, भारी होते हैं, और कुछ हल्के होते हैं. Materials are different because they are made up of different threads. Materials अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग धागों से बने हुए होते हैं. We get cotton and jute from plants. Plants से हमें cotton मिलता है और jute मिलता है, और and wool and silk from animals. और wool और silk हमें जानवरों से मिलता है. ये सब कौन सी थ्रेड्स हैं, ये नेचुरल थ्रेड्स हैं. Nowadays, threads such as nylon और टेरिलिन are also produced in factories. आजकल फैक्ट्रीज में नायलॉन और टेरिलिन भी बनने लगा है, और इन थ्रेड्स को हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक और आर्टिफिशियल थ्रेड्स. These threads or yarns are made by spinning raw fibers to produce long threads. रॉ फाइबर्स क्या हो गए, हमारे जैसे कॉटन प्लांट या जूट प्लांट या सिल्क के रेशे, जो रेशे होते हैं इनको स्पिन करके लंबे लंबे धागे बनाए जाते हैं, और जिससे रील्स बनती है. इतने बड़े बड़े धागों को एक रील पे लपेटा जाता है. अब ये थ्रेड्स, ये जो धागे होते हैं, इनको एक साथ बुना जाता है, निट किया जाता है और एक साथ प्रेस किया जाता है, जिससे कि एक कपड़ा बनता है. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज वीविंग. Activity zone. Close your eyes and touch the cloths given. Now write down how they feel, soft or a bit rough. यहाँ पे कुछ क्लॉथ्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको उनको टच करके देखना है अपने घर पर और बताना है कि ये मुलायम है या थोड़े से रफ है. कलरिंग द टेक्सटाइल्स. अब जो टेक्सटाइल्स होते हैं उनको कलर कैसे किया जाता है. समटाइम्स थ्रेड्स आर कलर्ड बिफोर वीविंग और knitting, while at other times cloth is made and then colored or dyed. कभी क्या होता है, कभी धागों को बुनने से पहले ही कलर कर लिया जाता है, या फिर कभी कपड़ा बनने के बाद उसे कलर किया जाता है या डाई किया जाता है. Dyeing is the process of coloring the cloth by soaking it in colored solution made from water and dyes. Dyeing का क्या प्रोसेस है, इसमें कपड़ों को रंगा जाता है पानी में कलर को मिलाकर, और उस कपड़े को उस पानी में देते हैं, इससे सोक कर देते हैं, इससे वो कपड़ा भी कलरफुल बन जाता है. डिजाइन ऑन क्लॉथ्स. डिफरेंट पैटर्न्स एंड डिजाइन्स आर मेड ऑन क्लॉथ्स टू मेक देम अट्रैक्टिव. कपड़ों पर अलग अलग पैटर्न या डिजाइन बनाए जाते हैं जिससे वो देखने में अट्रैक्टिव लगे, सुंदर लगे. अ रिपीटेड पैटर्न इज कॉल्ड अ मोटिव. अगर एक ही तरीके का पैटर्न पूरे कपड़े पे है तो उस पैटर्न को कहते हैं मोटिव. द पैटर्न ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ कैन बी प्रिंटेड, पेंटेड और एम्ब्रॉयडर्ड. जो भी
क्लॉथ पे पैटर्न बना होता है वो प्रिंट भी किया जा सकता है, पेंट भी किया जा सकता है, या उस पे एम्ब्रॉयडरी भी की जा सकती है। इंडिया इज फेमस फॉर प्रिंटेड मटेरियल। इंडिया जो है प्रिंटेड मटेरियल के लिए फेमस है। Carved wooden blocks are dipped in color or dye and pressed on fabric, creating beautiful designs. Wooden blocks होते हैं, लकड़ी के बने हुए ब्लॉक्स होते हैं जिसपे डिजाइन कार्व किया गया होता है, और उन डिजाइन्स को, उन ब्लॉक्स को कलर में डिप करते हैं और फिर फैब्रिक पर प्रेस करते हैं जिससे कि वो डिजाइन कपड़े पर छप जाता है। Tie and dye, it is a technique of creating patterns on cloth. Tie and dye एक टेक्निक है जिसपे क्लॉथ से हम अलग अलग पैटर्न्स बना सकते हैं। In this process, some portions of the fabric are tied tightly with a thread and then tied. इस प्रोसेस में क्या करते हैं, हम कपड़े पे अलग अलग जगह नॉट्स बना देते हैं, धागे से नॉट्स बना देते हैं, धागे से उसे बांध देते हैं और फिर उसे कलर्ड पानी में डाई करते हैं। देन फैब्रिक इज ड्राई, उसके बाद उस फैब्रिक को सुखाते हैं। जब फैब्रिक को खोला जाता है, जब उन धागों को खोला जाता है तो उस पर ब्यूटीफुल डिजाइन बन जाता है, जैसे ये टाई एंड डाई टॉप दिखा रखा है। बाटिक involves using wax to make designs on cloth before dyeing it. बाटिक पेंटिंग में क्या होता है, जो हम कपड़ों पे करते हैं उसमें क्लॉथ को रंगने से पहले उस पर डिजाइन बनाया जाता है। इट इज वेरी पॉपुलर इन आर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की ये बहुत पुरानी कला है। डिजाइन्स कैन बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन क्लॉथ यूजिंग कलर्ड थ्रेड्स। एम्ब्रॉयडरी कैन बी डन बाय हैंड और बाय मशीन। डिजाइन्स आप एम्ब्रॉयडरी के जरिए भी बना सकते हैं, रंग बिरंगे धागे लेकर, और एम्ब्रॉयडरी हाथ से भी करी जाती है और मशीन से भी करी जाती है। इंडिया इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स वूवन फैब्रिक्स सच एज इक्कत। इंडिया फेमस है अपने वूवन फैब्रिक्स के लिए जिसको हम इक्कत भी कहते हैं। एक्टिविटी जोन, आई लाइक हैंड एम्ब्रॉयडरी और मशीन एम्ब्रॉयडरी। ये एक्टिविटी जोन आपको अपने आप से करनी है कि आपको मशीन की एम्ब्रॉयडरी ज्यादा पसंद है या एम्ब्रॉयडरी पसंद है। द वर्क ऑफ हैंड एम्ब्रॉयडरी इज चीप और कॉस्टली। जो हाथ से एम्ब्रॉयडरी की जाती है वो चीप होती है या कॉस्टली होती है? वो ऑब्वियसली कॉस्टली होती है क्योंकि उसमें मैनुअल लेबर इन्वॉल्व होता है। द इंडिया सिल्क sarees, cotton sarees are usually worn for function और पार्टीज। इंडिया में सिल्क साड़ीज ज्यादातर पहनी जाती हैं पार्टीज में। प्रोटेक्टिंग आर हेरिटेज, इंडियन टेक्सटाइल्स आर सो ब्यूटीफुल बट दे आर इन डेंजर ऑफ डिसअपियरिंग। इंडिया के जो टेक्सटाइल हैं वो बहुत सुंदर हैं पर वो आजकल धीरे धीरे लोग कम पहनना पसंद करते हैं। These days people are wearing more of synthetic cloths, क्योंकि लोग ज्यादातर सिंथेटिक क्लॉथ्स पसंद करने लगे हैं। We must protect the art of Indian printing and weaving. हमें इस आर्ट को बचा के रखना चाहिए, अपनी इंडियन आर्ट प्रिंटिंग और वीविंग की आर्ट को बचा के रखना चाहिए। Quick review. In India, people living in villages generally wear traditional clothes. इंडिया में जो लोग गाँव में रहते हैं ज्यादातर वो ट्रेडिशनल क्लॉथ्स पहनते हैं। A textile or cloth may be made up of natural or artificial threads. एक टेक्सटाइल या कपड़ा या तो नेचुरल या आर्टिफिशियल धागों से बना हुआ हो सकता है। Materials are different because they are made up of different threads. अलग अलग मटेरियल्स होते हैं क्योंकि वो अलग अलग धागों से बने हुए हैं। Glossary. Wax, a substance made from oil that melts easily and is used for making candles, polish, etc. वैक्स क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जो कि तेल से बना होता है और जो आसानी से पिघल जाता है। वैक्स को कैंडल्स बनाने के लिए, पॉलिश बनाने के लिए, इन सब के लिए यूज किया जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। टेस्ट योरसेल्फ। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट। ओएमआर शीट में आपको डार्कन करना है करेक्ट ऑप्शन को। अ रिपीटेड पैटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड, जो पैटर्न रिपीट होता रहता है उसको हम क्या कहते हैं? मोटिव। Which of these is not a natural thread? इसमें से कौन सा एक थ्रेड है जो नेचुरल थ्रेड नहीं है? सिल्क, कॉटन, नायलॉन और नन ऑफ दीज। इसमें नायलॉन नेचुरल थ्रेड नहीं है क्योंकि सिल्क हमें सिल्कवॉर्म से मिलता है और कॉटन हमें प्लांट से मिलता है। Which of these is a natural thread? इसमें से कौन सा नेचुरल थ्रेड है? नायलॉन, टेरिलिन और कॉटन और नन ऑफ दीज। कॉटन।
फिलिंग द ब्लैंक्स, पीपल वेयर क्लॉथ्स ऑफ डिफरेंट, पीपल किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग डिजाइन के और अलग अलग ट्रेंड्स के। अ टेक्सटाइल इज मेड ऑफ नेचुरल और डैश थ्रेड्स, एक कपड़ा किसका बना होता है, नेचुरल या आर्टिफिशियल थ्रेड्स का, हम यहाँ पे आर्टिफिशियल लिखेंगे। डैश इज अ लाइट फैब्रिक, लाइट फैब्रिक कौन सा होता है, कॉटन, सूती कपड़ा लाइट होता है। इंडिया इज फेमस फॉर इट्स डैश मटेरियल्स, इंडिया किसके लिए फेमस है, इंडिया अपने टेक्सटाइल मटेरियल्स के लिए फेमस है। मैच द फॉलोइंग, कॉटन, कॉटन क्या है, इसमें से कॉटन क्या है, कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है। नायलॉन, नायलॉन एक सिंथेटिक थ्रेड है। मोटिफ, रिपीटिंग पैटर्न्स को मोटिफ कहते हैं। बाटिक, बाटिक एक फेमस आर्ट है वेस्ट बंगाल की। और सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट आर मोटिव्स, मोटिव्स किसे कहते हैं, जब कपड़े पे रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं उसको मोटिव कहते हैं। व्हाट आर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं, जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। और जो हमें मशीन से मिलते हैं या जो मशीन द्वारा बनाए जाते हैं उसको आर्टिफिशियल फाइबर्स कहते हैं। इसमें आपको एग्जाम्पल भी लिखना है, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो कॉटन और सिल्क हो गया, और आर्टिफिशियल फाइबर्स नायलॉन, टेरेलिन, ये सब आर्टिफिशियल फाइबर्स हो गया। डिफाइन द प्रोसेस ऑफ टाई एंड डाई, ये इसका आंसर आपको पेज नंबर 67 से मिलेगा। टाई एंड डाई, पेज नंबर 70 से आपको इसका आंसर मिलेगा। इट इज अ टेक्निक of creating patterns on cloth. In this process, some portions of the fabric are tied tightly with a thread and then dyed. Then fabric is dried. When we open the fabric, it has a beautiful design. Coming back to question and answers. Why are designs made on cloths? Cloths पर design क्यों बनाए जाते हैं, जिससे कि वो attractive लगे, इसलिए हम क्लॉथ्स पर डिजाइन बनाते हैं। व्हाट इज फुलकारी, फुलकारी एक एम्ब्रॉयडरी की ही टेक्निक है जिसमें फ्लावर्स बनाए जाते हैं। एम्ब्रॉयडरी की ही ये एक टेक्निक है जिसमें फ्लावर्स बनाए जाते हैं सिल्क के थ्रेड से। This chapter is finished. Thank you for watching.